आप हमारे चैनल पर बने रहें। हाँ प्यारे छात्र छात्राओं, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा बच्चों, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि बच्चों यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाता है 95%। तो बच्चों यंग का जी सिलेट प्रयोग देखेंगे बच्चों हम। तुमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था बच्चों व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता था? जब दो तरंगें आपस में किसी माध्यम में क्या होती थी बच्चों, एक ही दिशा में क्या होती थी, संचित होती थी, ठीक है। और वो एक दूसरे के साथ क्या करती थी बच्चों, अध्यारोपित हो जाती थी, या अध्यारोपण के कारण कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो जाती थी और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती थी। इस घटना को क्या कहते थे बच्चों? व्यतिकरण। ये व्यतिकरण की जो डेफिनेशन आई बड़ी इंपॉर्टेंट थी बच्चों। इस प्रयोग को तुम अपने घरों पर भी देख सकते हो। तो व्यतिकरण, सिर्फ व्यतिकरण की डेफिनेशन आई, कोई भी साइंटिस्ट इसे प्रूफ नहीं कर पाया, ठीक है। तो हमारे यंग्स आए, उन्होंने 1801 ईस्वी में बच्चों व्यतिकरण का प्रायोगिक प्रदर्शन प्रस्तुत किया बच्चों, ठीक है। व्यतिकरण कैसे होता है उसने पर्दे पर दिखाया। किसने बच्चों? यंग्स। किसने? यंग साइंटिस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं। इनका नाम भी बच्चों न्यूटन से कहीं कम स्थिति में नहीं जाना जाता क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था ये, ठीक है। क्योंकि 1801 से पहले ये होता था कि जो प्रकाश होता था हमारा, न्यूटन ने सिद्ध करा था कि प्रकाश किसके रूप में चलता है बच्चों? कणों के रूप में चलता है, ठीक है। किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वो प्रकाश किसके रूप में चलता है बच्चों? कणों के रूप में चलता है। फिर हाइगेंस ने अपना एक नया नियम दिया, उन्होंने बताया कि प्रकाश किसके रूप में चलता है बच्चों? तरंगों के रूप में चलता है। लेकिन स्पष्टीकरण कोई सही लेवल से नहीं कर पाया। तो जो यंग्स आए, उन्होंने 1801 में पूरा व्यतिकरण का बच्चों स्पष्टीकरण करते हुए प्रकाश की प्रकृति को भी दोहराया। प्रकाश की प्रकृति, कुछ स्थितियों में मैंने बताया था प्रकाश की प्रकृति कैसी मानी जाती है बच्चों? तरंग, और कुछ परिस्थितियों में कण। प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति रखता है। तो उन्होंने स्पष्ट करा बिल्कुल बच्चों इसमें, इस कंडीशन में, कि प्रकाश जो है बच्चों हमारा वो तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। और व्यतिकरण को दर्शाया कि कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम क्यों होती है, ठीक है। तो उन्होंने एक प्रयोग करा बच्चों। उस प्रयोग में तीन उपकरण लिए उन्होंने, यानी कि 3 स्क्रीनें ली, 3 पर्दे लिए, ठीक है। तो पहला पर्दा बच्चों हमारा P है, दूसरा पर्दा Q है और तीसरा पर्दा क्या है बच्चों? R है, ठीक है। तो इस पर्दे में एक छिद्र करा बच्चों, स्लिट बोलते हैं छिद्र को, ठीक है। फिर इसके कुछ दूरी पर एक पर्दा और लगाया बच्चों, S1 और S2, ठीक। और फिर इस पर्दे से बच्चों कुछ दूरी पर तीसरा पर्दा रखा, ठीक। तो इस पर्दे पर बच्चों एक वर्णी प्रकाश घेरा उन्होंने। कैसा प्रकाश? एक वर्णी प्रकाश, एक ही कलर का प्रकाश। तो ध्यान रखना व्यतिकरण सिर्फ एक कलर के लिए होगा। जो एक्सपेरिमेंट करा था उन्होंने, सिर्फ कैसा प्रकाश लिया उन्होंने? एक वर्णी प्रकाश लिया, ठीक है। एक वर्णी प्रकाश से ही व्यतिकरण होगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो घर पर एक वर्णी प्रकाश कहाँ से मिलेगा तुम्हें? अरे प्रकाश, सूर्य से प्रकाश क्या आ रहा है, तुम देख रहे हो कितने कलर होते हैं इसमें? 7 कलर होते हैं। अब एक वर्णी प्रकाश तुमने देखा होगा, छोटे बच्चे टॉर्च लेकर घूमते रहते हैं लाल कलर की, देखा? तो वो एक वर्णी प्रकाश है, उस प्रकाश का यूज करें। अगर इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना है तो उस प्रकाश का यूज करें, ठीक। तो एक वर्णी प्रकाश जब इस पर गिरा तो प्रकाश जब पीछे से आ रहा होगा बच्चों, तो तुम्हें मैंने बताया था जब प्रकाश चलता है तो उसके साथ क्या चलता है? तरंगाग्र चलता है। क्या चलता है? तरंगाग्र। तो ठीक है, ये तुम्हें दिखाई दे रही होंगी लाइनें बच्चों, ये तरंगाग्र है। क्या है? तो प्रकाश की जो डायरेक्शन दिखाई दे रही होगी, प्रकाश इसका मतलब इस तरह से आ रहा होगा, बहुत रे आ रही होंगी, समझ रहे हो। तो इसके लंबत क्या बताया था मैंने? एक पृष्ठ क्या कर देते हैं, खींच लेते हैं, फिर आगे नया तरंगाग्र बन जाता। तो इस तरह से तरंगाग्र के रूप में प्रकाश कहाँ आया? स्लिट S पर आया। स्लिट का मतलब रेखा छिद्र S पर आया, जो पर्दे में छिद्र किया गया, ठीक है। तो जब प्रकाश इस छिद्र पर घेरा गया, ठीक है, तो ऐसा होगा, इससे प्रकाश निकलकर बच्चों S1 और S2 दोनों छिद्र पर पहुंचेगा, ठीक है। इस स्लिट से प्रकाश निकलेगा वो कैसे निकलेगा? गोलीय तरंगाग्र के रूप में निकलेगा। कैसे रूप में निकलेगा बच्चों? गोलीय तरंगाग्र के रूप में। तो ये इस तरह से जा रहा होगा बच्चों, गोलीय तरंगाग्र। अरे चारों, जब इस छिद्र पर प्रकाश आएगा, समझ रहे हो, तो कुछ प्रकाश इधर चला जाएगा, इस तरह से जाएगा नहीं प्रकाश, कुछ प्रकाश इधर, कुछ प्रकाश इधर, कुछ प्रकाश इधर। तो कैसा तरंगाग्र बनेगा यहाँ? गोलीय तरंगाग्र। तो इस तरह से प्रकाश आगे चलता रहेगा। कैसे तरंगाग्र के रूप में चलेगा बच्चों? गोलीय तरंगाग्र के रूप में। अब ये प्रकाश S1 और S2 छिद्र पर पहुंचेगा। किस पर पहुंचेगा? S1 और S2 छिद्र पर पहुंचेगा। तो मैंने बताया था बच्चों, ये जो स्लिट है हमारा S, इससे इस स्लिट की डिस्टेंस और इससे इस स्लिट की डिस्टेंस दोनों सेम है बच्चों। कैसी डिस्टेंस है ये?
सेम डिस्टेंस है। कैसी डिस्टेंस है बच्चों? सेम डिस्टेंस। मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है बच्चों? x, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी हमारी इस स्लिट की? x, ठीक है। तो इस स्लिट के ऊपर और नीचे 2 स्लिट लेते हैं अगले, ठीक है। 2 स्लिट का मतलब जानते हैं, 2 छिद्र ले लेते हैं, ठीक है, इस पर्दे में। इसके सामने छिद्र नहीं लेते, ठीक। अब यहाँ से जब प्रकाश, यहाँ प्रकाश जाएगा, गोलीय तरंग आएगा, कुछ प्रकाश इस छिद्र पर जाएगा, कुछ प्रकाश इस छिद्र पर जाएगा, ठीक। अरे आई बात समझ में? तो यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा, यहाँ से भी कैसे निकलेगा बच्चों? गोलीय तरंगों के रूप में निकलेगा, क्योंकि नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। और यहाँ से क्या निकलेंगे? द्वितीय तरंगिकाएँ निकलेंगी। कैसी तरंगिकाएँ निकलेंगी? द्वितीय। तो अब ये जो डायग्राम बनी है, उसे बनाने का मेथड ये है, ये हमारा ध्यान देंगे, ये हमारा S1 स्लिट है, S1 छिद्र, और ये S2 छिद्र है। तो इसे S1 को केंद्र मानकर, ठीक, S1 को केंद्र मानकर कोई भी डिस्टेंस ले लें, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर, जो भी डिस्टेंस ले सकते हैं, केंद्र मानकर यहाँ से बच्चों एक चाप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अर्धचाप। ये चाप लगा दिया, ठीक। पहले चाप को इस तरह से दिखाएंगे। आई बात समझ में? दूसरा जो लेंगे, फिर कुछ डिस्टेंस बढ़ा दो। मान लो ये 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ये चाप लगाया हमने, तो 2.1 कर दो, 2.2 कर दो, 2.3 कर दो, 2.5 कर दो, जितने भी लेना सकते हो उतना कर दो। तो अगला जो चाप लगाएंगे बच्चों, डॉट। तो इस तरह से हमने क्या करा, ऐसा, ये उसके बाद क्या आएगा, ये इस तरह से चलता रहेगा, ठीक। तो ये वाला जो डार्क में है, ये जो दिखाई दे रहा है तुम्हें बच्चों, ये कैसा चाप है हमारा? अरे कैसा चाप है? दो तरह के चाप लगे हैं, एक तो छिन्न चाप और एक विछिन्न चाप है, ठीक है। तो ये कैसा चाप है बच्चों? विछिन्न चाप है। और ये वाला जो चाप दिखाई दे रहा है डॉट डॉट वाला, ये कैसा चाप है बच्चों? छिन्न चाप है, ठीक। तो ये वाला विछिन्न चाप है बच्चों, ये तरंग के सरंग को शो करता है। किस चीज़ को? सरंग। और ये छिन्न चाप जो है ये शो करता है गर्त को। किस चीज़ को? गर्त को। जब तरंग चलती है तो उसमें सरंग और गर्त बनते हैं। फर्स्ट ईयर में तुम्हें बताया गया सरंग और गर्त बनते हैं। तो तुम्हें वहाँ सिखाया गया था बच्चों तरंग इस रूप में चलती है, देखा था तुमने? नहीं। तो जहाँ बार ये वाला भाग जो है, ये वाला उठा भाग, ये क्या है? सरंग। और जहाँ जो दवा है भाग, वो क्या है बच्चों? तो ये यहाँ से तरंगें निकल रही होंगी, S1 और S2 सोर्सों से, दोनों स्रोतों से तरंगें निकल रही होंगी, ठीक है। तो जब तरंगें निकल रही होंगी तो तरंग में सरंग और गर्त बनना होंगे। क्या बनना होंगे? सरंग और गर्त। इसलिए डॉटेड और अनडॉटेड चापों से हम दिखाया हमने। जहाँ मैंने बताया था डॉटेड का मतलब तुम समझते हो? अरे डॉटेड का मतलब क्या? छिन्न चाप। और अनडॉटेड का मतलब क्या? विछिन्न चाप, सरंग। तो तुम्हें पता चल गया ये वाला क्या है बच्चों? सरंग। और ये डॉटेड क्या है बच्चों? अरे गर्त तरंग का, ये सरंग, ये गर्त। तो इस तरह से सरंग और गर्त बनते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से बच्चों S2 इस छिद्र से हम लेंगे, यहाँ से भी कोई भी किसी भी डिस्टेंस को लेकर क्या बना लेंगे बच्चों? चाप ड्रा कर लेंगे। ये चाप ले लिया मैंने, फिर उसके बाद कुछ डिस्टेंस बढ़ा देंगे, फिर क्या ले लेंगे? डॉटी चाप। इस तरह से ये प्रोसीजर क्या हो जाएगा बच्चों? चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपस में तरंगे आपस में क्या होंगी? अध्यारोपित होंगी। क्या होंगी? S1 स्रोत से तरंगें निकल रही होंगी और S2 से, दोनों क्या होंगी बच्चों? आपस में अध्यारोपित होंगी, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? अरे अध्यारोपित का मतलब जानते हो? एक दूसरे को टच करेंगी। क्या करेंगे? टच कर रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था बच्चों? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस डायग्राम में क्या है देखो, जहाँ पर इस स्रोत S1 से निकल रही थी तरंगें और S2 से निकल रही थी, जहाँ पर सरंग और गर्त आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पर काट रहे होंगे, ये मान लो सरंग, तरंगा, और ये क्या बच्चों? गर्त है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को बच्चों मैं दिखाऊंगा किससे? होलो से दिखाया गया। और कौन से दिखाया बच्चों मैंने यहाँ पर? तो मैं होलो से, सी, ठीक है, डॉट से दिखाएंगे, डॉट इट से। और जहाँ पर मान लो ये सरंग है और दूसरी तरंग का ये भी क्या है बच्चों? सरंग। ये टच कर रहे होंगे जहाँ पर, वहाँ होलो से दिखाया, होल दिखाया। क्या दिखाया बच्चों? वहाँ होल, ठीक है। अरे आइए बात समझे, जहाँ पर सरंग और गर्त, ये क्या बच्चों? सरंग, और ये क्या? तरंग का, अरे क्या है, सॉरी, ये तो गर्त था, ये सरंग था और ये गर्त था। जहाँ सरंग और गर्त बनेंगे वहाँ मैंने किससे दिखाया बच्चों? डॉटेड चाप और डॉटेड पॉइंट लिया। और जहाँ पर ये क्या है बच्चों? सरंग सरंग हों या गर्त गर्त हों। ये तो गर्त गर्त काट इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों। अब मैं इस तरह से ले लूँ,
तो ये क्या है बच्चों, अरे सरंग सरंग है दोनों, ये भी सरंग और ये भी। तो यहाँ भी किस चीज़ से दिखाएंगे बच्चों, होलो से। किस चीज़ से, होलो से, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना है मेरी बात पे। तो इस तरंग का, इस वाली तरंग S1 स्रोत से जो तरंग निकल रही होगी, उस तरंग का सरंग इस तरंग के सरंग को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ किससे दिखाएंगे बच्चों, होलो से। तो मैंने यहाँ देखो, यहाँ पर तुम यहाँ ध्यान देना है, इस तरह ये तरंग नजर आ रही है, ये क्या है बच्चों, इस तरंग का सरंग। और ये इस तरंग का, इस S2 स्रोत से भी तरंग निकल रही थी, इसका क्या है, इस दूसरी तरंग का ये भी क्या है बच्चों, सरंग। यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ किस चीज़ से दिखाया मैंने बच्चों, होलो से। यहाँ होलो बना हुआ है, ठीक। ऐसे ही इस तरंग का, S1 से निकलने वाली तरंग का सरंग है, और ये किसका बच्चों, S2 से निकलने वाली तरंग का सरंग है। यहाँ कट कर रहे हैं, आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ किससे दिखाया बच्चों, होलो से। इस तरह से होलो से दिखाया, ठीक है। तो इस तरह से इसके पास में एक पर्दा और रख देते हैं बच्चों। तो ये डॉट डॉट करके देखते हैं, तो ये प्रकाश इस पर्दे पर जाता है यहाँ पर। तो यहाँ डार्क फ्रिंज बनती है। कैसी फ्रिंज बनती है, तो डार्क फ्रिंज। डार्क का मतलब जानते हो बच्चों, काली फ्रिंज, ठीक है। अरे डार्क पॉइंट मिलता है हमें, कैसा पॉइंट मिलता है यहाँ पर, डार्क पॉइंट। और यहाँ पर अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा बच्चों, देखो ये S2 स्रोत से जो तरंग निकल रही है उसका क्या है बच्चों, सरंग है। क्या है ये, ओ सॉरी, गर्त, ठीक है। और ये जो गर्त नज़र आ रहा है तुम्हें, ये वाला, ये किससे निकलने वाली तरंग का है बच्चों, S1 से। ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसे भी किससे दिखाया बच्चों, होलो से। किससे दिखाया, होलो से। अब यहाँ देखो बच्चों, ये देखो ये जो S1 से निकलने वाली जो तरंग है उसका क्या है बच्चों, अरे क्या है, अरे गर्त, ठीक है। और ये बच्चों, ये क्या है, यहाँ पर नज़र आ रहा है तुम्हें, S2 से निकलने वाली तरंग का क्या है बच्चों, ये सरंग है। तो सरंग और गर्त यहाँ पर काट रहे हैं, तो इस तरह से जहाँ पर भी काट रहे होंगे वहाँ डॉट सा वो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा था बच्चों, होलो था। होलो को मिलाने वाली जो लाइन रेखा है, ये तुम्हें दिखाई दे रही है लाइन, और एक लाइन तुम्हें ये नज़र आ रही है बच्चों, डॉट वाली, और ये नज़र आ रही है। तो जहाँ पर सरंग और गर्त आपस में काट रहे होंगे, ठीक है, उन पॉइंटों पर बच्चों, कहने का मतलब ये है, डार्क और होलो का मतलब ये है, उन पॉइंटों पर तीव्रता अधिकतम हो रही होगी। क्या हो रही होगी, जहाँ दोनों तरंगों की सरंग, S1 से निकलने वाली तरंग और S2 से निकलने वाली तरंग के जो सरंग और गर्त जहाँ पर काट रहे होंगे वहाँ पर क्या होगी, तीव्रता अधिकतम। और जहाँ पर सरंग काट रहे होंगे वहाँ तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों, न्यूनतम। तो ठीक है, तो ये डॉटेड से दिखाया बच्चों, यहाँ पर मैंने सरंग और गर्त जहाँ पर काट होंगे इन पॉइंटों पर तीव्रता क्या होगी बच्चों, अधिकतम। तो जब अधिकतम होगी पर्दे पर, जब ये जाएगा प्रकाश, तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, ब्राइटनेस आएगी, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनेगी। कैसी फ्रिंज बन जाएगी, यहाँ ब्राइट, चमकीली। तो यहाँ जो ब्राइट बनेगी, फिर इसके ऊपर बच्चों इस तरह से ही मैचिंग करेंगे, यहाँ डार्क, फिर क्या बनेगी बच्चों, ब्राइट, फिर डार्क। नीचे की तरफ देखेंगे बच्चों, क्या बनेगा, यहाँ डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ठीक है। तो एकांतर क्रम में फ्रिंज बनेंगे। कहने का मतलब है इस पर्दे के वो केंद्रीय भाग पर बिल्कुल बीच में कैसी फ्रिंज नजर आएगी। फ्रिंज का मतलब बताऊंगा बच्चों, पट्टी। कैसी फ्रिंज मतलब होती है पट्टी। कैसी पट्टी नजर आएगी तुम्हें, यहाँ पर ब्राइट पट्टी नजर आएगी। कैसी पट्टी नजर आएगी, ब्राइट पट्टी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इस पर्दे पर, स्क्रीन पर क्या मिल जाती हैं हमें, अरे क्या मिल जाती हैं, फ्रिंजें मिल जाती हैं। क्या बन जाती हैं, फ्रिंज, ठीक है। यही यंग का दीर्घवृत्त प्रयोग था बच्चों। अब यहाँ पर मैंने जो लिखा है ये रियल एक्सपेरिमेंट है, आप इसे करके देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि डायग्राम के बिल्कुल अपोजिट नज़र आ रहा है, क्योंकि डायग्राम अलग तरह से दिखाई है और यहाँ पर प्रयोग में अलग तरह से। तो मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे कर सकते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान देना है मेरी बात पे। ये हमने क्या ले लिया बच्चों, एक कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है। अरे कार्डबोर्ड ले लिया हमने, यहाँ पर मैंने एक सोर्स रखा है, यहाँ ध्यान देना मेरी बात पे। कैसा करेंगे इस प्रयोग को, यहाँ पर क्या रखा है, एक सोर्स रखा, कोई बल्ब वगैरह ले लो, ठीक है। वो इससे क्या निकल रही होंगी बच्चों, अरे तरंगें निकल रही होंगी, चारों दिशाओं में निकल रही होंगी, तरंगें जा रही होंगी, ठीक है। तो अब इस सोर्स के बीच में, यानी कि सोर्स के बीच में या कोई एक लेंस लगा देते हैं यहाँ बच्चों। क्या लगा देते हैं, लेंस। कैसा लेंस लगा लेते हैं, उत्तल लेंस। पर्दे जो कार्डबोर्ड है इसके बीच में है एक लेंस लगा लिया मैंने, और यहाँ पर सोर्स, ध्यान समझ रहा हूँ मेरी बात को, यहाँ सोर्स और इसके बीच में क्या ले लिया, एक लेंस, उत्तल लेंस। तो ये सोर्स जो है इस उत्तल लेंस के फोकस पर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, फोकल लेंस, अरे फोकस पर रखते हैं। किसे, सोर्स को। ये सोर्स जो रखा है, मेरा हाथ सोर्स है, ये कहाँ रखा हुआ है, यहाँ एक लेंस रख रखा है मैंने। कैसा लेंस, उत्तल लेंस जो दिखाई दे रहा है तुम्हें। सोर्स यहाँ, इसके बीच में क्या है बच्चों, कार्डबोर्ड के बीच में लेंस, ये लेंस रख लिया, ठीक है। तो अब जब इससे प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो समांतर निकलेंगी। कैसी कर देगा ये प्रकाश की किरणों को बच्चों, समांतर कर देगा। तो अब ये समझ लो, ध्यान देने वाली बात है,
अब जो कार्डबोर्ड है इसके पीछे यहाँ एक स्क्रीन और लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यहाँ एक स्क्रीन, ठीक है। अब जैसे ही प्रकाश निकल लिया होगा तो समझो मेरी बात को, अब ये जो प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश इस छिद्र से जाएगा, ठीक। कुछ प्रकाश इस छिद्र से जाएगा, देखो ये प्रकाश जा रहा है, लेंस ने कैसा कर दिया ऐसा समांतर, और इसके सामने क्या रख दिया, प्रकाश इस तरह से जा रहा है बच्चों समांतर। तो कुछ छिद्र इस छिद्र से जाएगा बच्चों, कुछ इस छिद्र से जाएगा, ठीक। जाने के बाद अब यहाँ स्क्रीन क्या रखा है, यहाँ स्क्रीन लगी है, अरे पर्दा है यहाँ। तो इस पर्दे पर बच्चों जैसा निकला होगा इस छिद्र से प्रकाश तो इस पर्दे पर गया होगा, ठीक है। इसके सामने चमकीला भाग मिलेगा हमें, अरे प्रकाश जब इस छिद्र से जाएगा तो इसके सामने पर्दे पर कैसा भाग मिलेगा हमें, चमकीला। और फिर इस पर्दे यानी कि इस छिद्र से जा रहा होगा तो इधर इसकी उधर भी कैसा मिलेगा, चमकीला, दोनों तरफ चमकीला। तो बीच में कैसा मिलेगा बच्चों, पर्दे के यहाँ पर्दा होगा, इस छिद्र के कारण चमकीला, फिर इस छिद्र के कारण भी चमकीला, बीच में कैसा होगा इस पर्दे के, समझो पर्दे के बीच में कैसा भाग होगा, ब्लैक होना चाहिए, हैं? आ रही है मेरी बात समझ में? नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब प्रकाश इस छिद्र से जा रहा होगा, पर्दा रखा होगा तो लाइट तो यहीं पड़ेगी, इस छिद्र वाले भाग के जितना छिद्र का पोर्शन है ये, इस पोर्शन में ही तो लाइट आएगी आगे पर्दे पर। अब दूसरे छिद्र से प्रकाश जा रहा होगा तो उस पोर्शन में, तो दोनों साइडों में कैसा मिलेगा तुम्हें, चमकीला। बीच में कैसा मिलेगा पर्दे के, समझो, अरे कैसा मिलेगा, डार्क, काला। प्रकाश तो इस साइड में पड़ रहा होगा, इस साइड में पड़ रहा होगा, बीच में तो प्रकाश है नहीं इस वाले पार्ट में, ठीक है। लेकिन होता क्या है, बीच वाले पार्ट में जो है जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ रहे हैं, तुम्हें नज़र आ रहा होगा बीच वाले पार्ट में जब प्रकाश पड़ रहा होगा इस पर, ठीक है, तो बीच वाला जो पोर्शन होगा उस वहाँ पर ब्राइट मिलेगा, और साइडों में जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा बच्चों, डार्क मिलेगा। समझ रहे हो, उल्टा होगा, कैसा हो जाएगा, विपरीत। यही तो है तुम्हारा, देखो बीच वाले पार्ट में क्या ब्राइट और दोनों साइडों में क्या बच्चों, डार्क। ये द्विस्लिट प्रयोग इसलिए हो क्योंकि इसमें कितने छिद्र करे गए हैं, S1 और S2। इस पूरे परिस्थिति को ऐसा कर दिया गया, मूव करके। समझ रहा हो, ये एक्सपेरिमेंट करना है, इस पर एक वर्णी प्रकाश गिनना। एक वर्णी प्रकाश का मतलब जानते हो, मैंने तुम्हें बताया, लाइट ले लो, ठीक। और ये कैसा बनाओगे, एक कोई भी शीशा वगैरह ले लेना, कांच का शीशा वगैरह, उस शीशे पर, क्योंकि ये जो स्लिट हैं तुम्हारे ये बहुत पास में होने चाहिए। अगर ये बहुत, इनकी जो दोनों स्लिटों की जो बीच की दूरी नज़र आ रही है तुम्हें, ये बच्चों दोनों स्लिट नज़र आ रहे हैं, ये इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी जो है ये बच्चों बहुत कम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बहुत कम। अरे आई बात समझ में, तब तो व्यतिकरण होगा, तब तो तुम्हें पैटर्न नज़र आएगा पर्दे पर, अन्यथा नहीं आएगा। तो क्या काम करोगे, तुम्हें कोई भी ऐसा, कोई भी इस तरह का चौकोर, कोई भी क्या ले लें, कांच का टुकड़ा ले लें, उस टुकड़े पर आग की तरफ कर दो, कहीं पर ऐसा कर दो जो काला हो जाए। कैसा हो जाए, एक साइड उसकी ब्लैक, और जब उस साइड ब्लैक हो जाए तो उस पर 2 लाइनें खींचना, उस पर्दे पर कितनी लाइनें खींचना, बहुत पास पास, समझ रहा हो, ये और बिल्कुल इसके पास में, ठीक है। इनकी डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, पास पास होनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर लाइनें खींचोगे तुम काले पार्ट पर तो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। जब उस पर प्रकाश गिरना और उसके पास में एक पर्दा और रख लेना, उसके पास में एक पर्दा, ये तो तुमने ले लिया, समझ रहे हो, ये इस तरह का, इसमें 2 लाइनें खींच ली होंगी, और फिर यहाँ एक तीसरा पर्दा ले लेना, कोई शीशा ले लेना, ठीक है, यहाँ रख लेना, और इस पर प्रकाश इधर से गिरना, तो तुम वहाँ पर देखना, तुम्हारा पूरा पैटर्न नज़र आएगा इसका, समझ गए। तो यंग का दिल क्या था, यंग का ये द्विस्लिट प्रयोग था। क्या था, कौन सा प्रयोग था, द्विस्लिट प्रयोग। तो उसने व्यतिकरण के पैटर्न को पूरा कंप्लीट दिखाया बच्चों, समझिए। ये प्रोसीजर बुक्स अलग हट गया है, तुम्हें समझाने की दृष्टि से है कि ऐसा ऐसी कंडीशन इसमें रही होगी। तो यहाँ पर बच्चों क्या बनती है, अरे यहाँ पर क्या बनती हैं, फ्रिंजियाँ बन जाती हैं पर्दे पर, क्या मिलती हैं, वहाँ पट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है। कुछ पट्टियाँ कैसी होती हैं बच्चों, चमकीली, और कुछ कैसी होती हैं, काली। काली का मतलब जहाँ पर प्रकाश नहीं जा रहा, और चमकीली का मतलब वहाँ पर प्रकाश जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फ्रिंजों को बनने की तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या क्या कर सकते हैं। उपरोक्त चित्र में P, Q, R 3 पर्दे व्यक्त किए गए हैं, ठीक है, ठीक है। पर्दे P पर एक वर्णी प्रकाश जब आपतित किया जाता तो पर्दे, ठीक है, पर्दे P पर एक छिद्र S है, S से जो हम बच्चों क्या निकलता है, क्या निकलती हैं, तरंगें निकलती हैं, ठीक है, जो गोलीय रूप में चलती हैं, अर्थात गोलीय तरंगाग्र निकलता है, और वो पर्दे किस पर पहुंच जाता है बच्चों, Q पर पहुंच जाता है। Q पर 2 स्लिट प्रस्तुत किए गए हैं, S1 और S2, यानी कि जो तरंगाग्र वो S1 और S2 पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद S1 और S2 नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, तो S1 और S2 से द्वितीय तरंगिकाएं निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है। ये तरंगिकाएं एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरे को क्या करती हैं बच्चों, अध्यारोपित करती हैं, ठीक है। और इसके आगे कुछ दूरी पर एक क्या रख लेते हैं बच्चों, पर्दा रख लेते हैं,
ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था जहाँ एक तरंग का सुरंग दूसरे तरंग के सुरंग को क्या करता है बच्चों, इंटरसेक्ट करता है, काटता है, तो क्या बनता है वहाँ पर बच्चों, तीव्रता न्यूनतम होती है। कैसी होती है? तीव्रता न्यूनतम होती है। और तीव्रता न्यूनतम होती है तो बच्चों उसे किससे दिखाते हैं? होल से। किससे? इस तरह का चिन्ह दिखाया नहीं, होल बनाया हमने वहाँ पर होल से, ठीक है। और जहाँ पर सुरंग और गर्त इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ तीव्रता क्या होती है बच्चों? अधिकतम होती है। इस तरह से हम इसके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं। तो बीच में केंद्रीय भाग में क्या मिलता है हमें बच्चों? दीप्त फ्रिंज बनती है। कैसी फ्रिंज? इसे दीप्त बोलते हैं हिंदी में। ब्राइट फ्रिंज को क्या बोलते हैं बच्चों? दीप्त फ्रिंज, ठीक है। इसके दाएं बाएं कैसी फ्रिंजें मिलती हैं बच्चों? अदीप्त फ्रिंज। इसे डी का मतलब डार्क फ्रिंज, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमें व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमें फ्रिंजों का बनना दिखाया, तो इसमें फ्रिंजों का बनना पूछ लेता बच्चों। ये मैंने तुम्हें रियलिटी दिखाई है, होता क्या है वास्तव में, ठीक है। तो अब बच्चों ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, जो बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे हम बच्चों, जो आने वाला लेक्चर लेकर के आएंगे बच्चों, दो यहाँ पर ये फ्रिंज बनी थी। ये कैसी फ्रिंज बनी थी तुम्हारी? अरे यहाँ ब्लैक का मतलब बी और ये मतलब डार्क, सॉरी ये डार्क, ये भी डार्क। बीच वाले भाग में बच्चों क्या है? चमकीला है। ये कैसी है? ब्राइट। तो ये फ्रिंज जो बननी है बच्चों, इन फ्रिंज की क्या निकालनी है हमें? चौड़ाई निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? नेक्स्ट लेक्चर में कितनी चौड़ी फ्रिंज बननी होगी पर्दे पर, ठीक है, उसकी चौड़ाई निकालेंगे बच्चों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा जाता है बच्चों क्वेश्चन। अब क्या याद करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? फ्रिंज की चौड़ाई। रिटन नाउ नोट कर लें बच्चों।